हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। जैसे कि आप सबको मैंने केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी वीडियो दिया जिसमें मैंने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो बताया आपको। और ये डिटेल जो एनालिसिस है, पेपर डिटेल एनालिसिस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का। ओके, तो चलो फटाफट देख लेते हैं केमिस्ट्री मार्च 2022 का जो हम लोग डिटेल्ड पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, देखेंगे सेक्शन वाइज कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे हैं, ओके कितने क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर रहता है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में डिवाइडेड होता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने बच्चों यहाँ पे केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में नॉर्मली हमारे कितने कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली पहला तो रहेगा थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसको मैं टी से इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे चलकर इसका यूज होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल है यानी कि उसमें फॉर्मूला भी इंक्लूडेड होता है। तो न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूला ये इसको मैं एन इंडिकेट कर रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स नॉर्मली पार्ट 1 में। ओके, और थ्योरी यहाँ पे जो मैं बताया तो थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2 का दोनों इंक्लूडेड है उसके अंदर। ओके, तो न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूला एन से इंडिकेट कर रहा हूँ, पार्ट 1 में है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में जो प्रिपरेशन हुआ है केमिकल रिएक्शन दोनों एडेड है। तो केमिकल रिएक्शन सी से इंडिकेट किया जा रहा है और ये पार्ट 2 में है। ओके, ओके, उसके बाद डेरिवेशन जो कि बेसिकली हमारे डी से इंडिकेट कर रहा हूं और ये पार्ट 1 में है। तो ऐसा है, टी मतलब थ्योरी, एन मतलब न्यूमेरिकल, सी मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड डी मतलब डेरिवेशंस। यहाँ पे मैंने कहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ठीक है, और इसका स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बना दिया, वो आप देख लेना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। अभी देखते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं बच्चों सेक्शन ए पे जाते हैं। सेक्शन ए जैसे कि आपको पता रहेगा, बहुत सारे बच्चे पेपर पैटर्न देखे रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन ए जो होता है उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। सेक्शन ए में कोई ऑप्शन नहीं होता है, कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो सेक्शन ए में मतलब हम लोग देखेंगे दो टाइप होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड वीएसए क्वेश्चन। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड वीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, एक लाइन में उसका आंसर देना रहता है। तो एमसीक्यू में देखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसके अंदर 10 सब क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 10 सब क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। ठीक है, और इस 1 to 10 क्वेश्चन के अंदर जो हमारा जो बेसिकली 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, टी मतलब थ्योरेटिकल। ओके, तो 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और 2 केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, टोटल 10 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अभी आते हैं वीएसए यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसके अंदर बेसिकली 1 to 8 सब क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 1 to 8 सब क्वेश्चंस होने के 8 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है, यानी कि 1 लाइन में आपको आंसर देना रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। इसके अंदर 1 to 8 में 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, 2 न्यूमेरिकल एंड 4 केमिकल रिएक्शन से रहते हैं, यानी कि हमारे पार्ट 2 से रहते हैं। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं बच्चों सेक्शन बी में। सेक्शन बी, सेक्शन ए हो गया जिसमें कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, बट सेक्शन बी जो होता है विथ ऑप्शन होता है। विथ ऑप्शन यानी कि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, आपको जो आता है अच्छी तरह से उसमें कर सकते हो, जो नहीं आता उसमें छोड़ सकते हो। बट कैसे होता है, देखो सेक्शन ए के जो उसको सब कैटेगराइज कैसे किया जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1। ओके, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है बेसिकली, इसमें ज्यादा आपको नहीं लिखना रहता है इसके अंदर, इसमें आपको 4 to 5 लाइन और 3 लाइन्स के अंदर हो जाता है, तो ठीक है। ओके, तो शॉर्ट आंसर 1 इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 14 पे एंड होता है। टोटल इसमें कितने होते हैं, 12 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 8 आपको करने होते हैं, क्योंकि ये क्या है विथ ऑप्शन। सेक्शन बी क्या होता है, विथ ऑप्शन होता है। 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए होता है। तो टोटल 8 करना है। अगर 8 का 8 सही है, ओके, 8 का 8 सही है तो आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क है। तो इस तरह आपको सेक्शन बी में टोटल कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 16 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। विथ ऑप्शन ए कितना हो जाएंगे हमारे 24 हो जाएंगे, और विदाउट ऑप्शन यानी कि अगर सिर्फ 8 करते हो तो इसमें आपको टोटल 16 मार्क मिलेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा इसमें 9 करके आने का, एक क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो, बिकॉज इसमें 2 मार्क के लिए ज्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है। ओके, गलत भी हो गया तो दूसरा तो सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा पूरा नहीं करने जाने का, पूरा करोगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है 8 करना होता है आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। इसको हम लोग अगर देखें थ्योरी के और न्यूमेरिकल्स केमिकल रिएक्शन कैसे आते हैं, तो देखोगे 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एंड 5 केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 1 डेरिवेशन होता है। ओके, एक ही डेरिवेशन रहेगा, ज्यादा इसमें डेरिवेशन नहीं है, और भी पार्ट 1 से ही पूछा आता है। ठीक है, तो ये आपका देख लेना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो सेक्शन
ए है एंड सेक्शन बी जो है ना बच्चों, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बट अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़ा कम होने होते हैं, न्यूमेरिकल्स एंड केमिकल रिएक्शन पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में विथ ऑप्शन होता है। सेक्शन सी क्या होता है? विथ ऑप्शन, जैसे सेक्शन बी मैंने बताया। और ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर 2 बोला जाता है। इसमें भी शॉर्ट आंसर लिखना है, लेकिन जो ये वाला है ना, इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा इसमें कंटेंट लिखना रहेगा इसके अंदर। इसमें कैसा होता है? शॉर्ट आंसर 2 जो होता है क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक होता है, और ये भी 12 क्वेश्चन होते हैं। जैसे तो क्वेश्चन 15 से 26 कितना हो रहा है? 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, और पर क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 3 मार्क के लिए होता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क होता है। ओके, इसको हमने फर्दर एनालिसिस किया तो क्या पता चला कि जो 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थियरी रहेंगे, एक्सप्लेन करो एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। उसके बाद 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 से नॉर्मली पूछा जाता है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए, 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, एंड 4 केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एंड एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है पार्ट 1 से। ओके, अभी आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी भी विथ ऑप्शन होता है। सेक्शन डी क्या होता है? विथ ऑप्शन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखोगे, इसको बोला जाता है, इसके अंदर जो होता है एलए क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि जिसका ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर 1 पेज का 2 पेज का हो सकता है। ओके, इसमें डायग्राम्स भी आ सकते हैं। तो ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक होता है। टोटल 5 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है। यानी कि अगर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अच्छी तरह से, तो 4 3 12, यानी कि 12 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा सेक्शन डी से। ओके, 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं। इसको फर्दर हमने एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्योर थियरी रहेगा, जिसके अंदर डायग्राम भी इंक्लूडेड हो सकता है। डायग्राम हमारा ये जो पेपर एनालिसिस किया, इसमें डायग्राम था थियरी के अंदर, तो ऐसा हो सकता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन एक हो सकता है, न्यूमेरिकल नॉर्मली पूछा जा सकता है, बट लास्ट जो हमने पेपर एनालिसिस किया उसमें न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं था, न्यूमेरिकल के साथ कुछ और भी था, मैं बताता हूं अभी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं थे, और नॉर्मली ऐसा होता है 4 मार्क में आपको न्यूमेरिकल के साथ कुछ और देते हैं ऐसा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक रहेगा, केमिकल रिएक्शन एक रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन एक हो सकता है पार्ट 1 से। एंड यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पार्ट है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, नॉर्मली इसी फॉर्म में पूछा आएगा। ओके, न्यूमेरिकल इसके अंदर कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, सिर्फ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, फिर बोलेगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ओके, या थ्योरी प्लस केमिकल रिएक्शन। ओके, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल या थ्योरी प्लस केमिकल रिएक्शन। ओके, तो लास्ट लेवल पेपर में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन था, थ्योरी प्लस केमिकल रिएक्शन में एक क्वेश्चन था। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, अभी आपको जो भी लग रहा है, जो भी पार्ट आपका स्ट्रांग है इसमें से, किसमें से? आपको थियरी में से। यहाँ पे देखो थियरी, अगर आपका थियरी स्ट्रांग है तो जो जिस सेक्शन में थियरी ज्यादा है उस पर फोकस करो। उसके बाद न्यूमेरिकल से, अगर आपका न्यूमेरिकल से फॉर्मूला अच्छी तरह से आता है तो उस पर स्ट्रांग, उस पर फोकस करो, वो वाले सेक्शन से स्टार्ट करो। ओके, एंड अगर केमिकल रिएक्शन एंड डेरिवेशन स्ट्रांग है तो उस वाले सेक्शन से स्टार्ट करने का। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी लिख सकते हो पेपर के अंदर, बस वहां पे आपको प्रॉपर सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई करना है। ओके, ये ध्यान में रखो। और ऑलवेज ऑलवेज जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है वो पहले लिखने का। ओके, ऑलवेज ध्यान में रखो, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किए हो। ओके, और उस क्वेश्चन में आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, तो उस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करो। ओके, ओके, ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। एंड में आपको मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ कि ये जो हमने एनालिसिस किया, जो पेपर था, उस टोटल कितना होता है विद, यहाँ पे देखेंगे विद ऑप्शन 70 मार्क का पेपर होता है, विदाउट यहाँ पे विद ऑप्शन 98 मार्क का पेपर होता है, और विदाउट ऑप्शन 70, विदाउट ऑप्शन 70 है, विद ऑप्शन 98। हमने 98 को कंसिडर किया, यहाँ पे 98 को कंसिडर किया, आपका पेपर को एनालाइज किया, तो उसमें पता चला कि 37%। ओके, 37% क्या है? थियोरेटिकल क्वेश्चन से, यानी कि 36 मार्क्स, जो भी मार्क्स हमने ऐड किया है सब, तो 37% थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूरे पेपर में। 19% न्यूमेरिकल, यानी कि 19 मार्क। ओके, 35% केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, यानी कि टोटल 34 मार्क, एंड डेरिवेशन 9% पूछे जा रहे हैं, यानी कि 9 मार्क। ओके, तो ऐसा परसेंटेज हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा होगा परसेंटेज। ओके, बट नॉर्मली ऐसे ही होता है, 37 से 35 हो जाए, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 35 न्यूमेरिकल हमारा थियरी हो सकता है, न्यूमेरिकल 20% हो सकता है, केमिकल रिएक्शन 35% और 10% डेरिवेशन हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। ओके, तो ये परसेंटेज है। ओके, थोड़ा बहुत बस फ्लक्चुएट होगा, बट ऐसे ही नॉर्मली होता है। तो कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है वो आप देखो। ओके, मेरे ख्याल से अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो देखो 37 एंड 35 कौन है? थियरी 37 है एंड केमिकल रिएक्शन 35 है। ये दोनों तो आपको एकदम अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको करना है। न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 में है
चैप्टर नंबर 3, 4, 5 के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। फर्स्ट के भी हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है, अगर आपको बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड केमिकल रिएक्शन पे अगर अच्छी तरह से फोकस करते हो और न्यूमेरिकल पे भी फोकस कर लेते हो तो बहुत अच्छी तरह से इस पे स्कोर कर सकते हो। डेरिवेशन तो कुछ गिने चुने डेरिवेशन वो देख लेने का। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया है, ठीक है, अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा तो उनका स्ट्रैटेजी मैंने बना दिया, वो देख लेना आप कैसे आपको मैनेज करना है। ओके, जब केमिस्ट्री आज एग्जाम हो जाएगा, आज फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा, तो आपको बेसिकली केमिस्ट्री के लिए भी करना रहेगा, राइट। केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, अपलोड हो गया चैनल पे, वो आप देख लेना। ठीक है, ओके, तो ऐसा है, ऐसे आपको करना है। ओके, बाकी कोई डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट्स में बताओ। ओके, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन इट। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।